वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स वन फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेके आया हूं और ये टेस्ट नंबर 34 है। यानी आप लोग देखिए, अभी तक मैंने 33 टेस्ट करा रखा है, जो कि इस सेशन के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल अनअकैडमी जो पेड कोर्स में पढ़ाता है उन्होंने भी 34 टेस्ट नहीं करवाया है। कोई यूट्यूबर जो कि पूरे सेशन में इतना टेस्ट अभी तक नहीं करवाया होगा। तो आप लोग समझ लीजिए, जो मुझसे प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ का प्रिपरेशन लेवल क्या है आप लोग जान सकते हैं। जो कि मैंने अभी तक 34 टेस्ट करा दिया है। कोई भी यूट्यूब चैनल अभी तक इतना नहीं करवाया है और मैं जितना करवाऊंगा कोई नहीं करवाएगा। और मुझसे जो बंदे पढ़ेंगे वो सिलेक्ट कैसे नहीं होते मैं वो देखना चाहता हूं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप डेली वीडियो का नोटिफिकेशन पा सके। एंड टेस्ट में आपका जितना भी मार्क्स है वो मार्क्स कमेंट कीजिएगा। एंड वो भी बता दूँ, जो बच्चे वीडियो देख के चल जा रहे हैं उनका सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि वो जो देखिए वो लोग 3-4 जगह घूमते हैं, कहीं पढ़ते नहीं हैं। उन लोगों का सिलेक्शन होना असंभव है मेरे हिसाब से, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यदि सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो कौन सा है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी है शनि, सी है शुक्र या डी है यूरेनस। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन को जो सही जवाब है क्या है? सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है उसका नाम है शुक्र। शुक्र जो है सौरमंडल में सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। और सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह कौन है इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा है जो कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो इसका सही जवाब क्या है? तो भूमध्य रेखा जो है 0 अक्षांश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अक्ष तक झुकी हुई है? तो पृथ्वी जो है अपने धुरी पर कितने अक्ष तक झुकी हुई है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? 23.5 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री या 70 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो निकटतम देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतराल कहाँ पाया जाता है? दो निकटतम देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतर कहाँ पर पाया जाता है? पहला ऑप्शन है विषुवत रेखा पर, दूसरा ऑप्शन है ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर या आर्कटिक वृत्त पर। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? चलिए, इस क्वेश्चन को जो सही जवाब है वो क्या है? तो देखिए, विषुवत रेखा पर इसका सही जवाब हो जाएगा। जब दो निकटतम देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतराल विषुवत रेखा पर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारण रूप से कैसे व्यक्त की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, यह भूमध्य रेखा है, यह इक्वेटर है, यह 90 डिग्री पूर्व देशांतर है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, यह 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो इसका सही जवाब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारण रूप से कैसे व्यक्त की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो बताइए, जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो क्या है? वो कैसे व्यक्त की जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? वह भूमध्य रेखा है, यह भूमध्य रेखा इक्वेटर है। तो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, देखते हैं, ध्रुवों पर बड़े से बड़ा दिन किस अवधि का होता है? यदि आपसे ध्रुवों का बड़े से बड़ा दिन पूछा जाए तो किस अवधि का होता है? एक सेकंड, ऊपर वाला क्वेश्चन में मैंने शायद आपको गलत बता दिया। ये भूमध्य रेखा नहीं, सॉरी, ये होगा 180 देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड पर। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, मैंने शायद गलती से ऑप्शन नहीं बता दिया है। इसका अंतर्राष्ट्रीय दिनांक होगा 180 देशांतर पर। ध्रुवों पर बड़े से बड़ा दिन किस अवधि का होता है? 12 घंटे का, 24 घंटे का, 3 महीने का या 6 महीने का? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ध्रुवों पर सबसे बड़ा दिन कितना अवधि का होता है? तो इस क्वेश्चन का बेसिकली जो सही जवाब है वो क्या है? वो 6 महीने का होता है। कितना? 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो इसका सही जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में से है, इससे आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी। तो कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा जो है, अंटार्कटिक वृत्त या विषुवत रेखा, सबको आपका अक्षांश बताना है कि इसका कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली सही जवाब क्या होना चाहिए, तो चलिए इसका सही जवाब बताते हैं। कर्क रेखा का देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यदि हम मकर रेखा का देखें तो मकर रेखा का क्या होना चाहिए, मकर रेखा का 0 डिग्री अक्षांश होना चाहिए। उसके बाद देखें क्या है, आर्कटिक वृत्त तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अंटार्कटिक वृत्त, तो इसका 6.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होना चाहिए। अब विषुवत रेखा बचा, तो विषुवत रेखा का सही जवाब क्या होना चाहिए, तो जो विषुवत रेखा का सही जवाब है वो क्या होगा, विषुवत रेखा का जो सही जवाब है वो होगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। एंड जो मैंने मकर का बताया था, तो मकर जो होगा वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। यानी ए का 1, बी का 4, बी का यहाँ से 4 हो जाएगा, सी का 3, ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2 एंड ई का 5। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, याद रखिए, यानी ऑप्शन बी। एक बार अच्छे से देख लीजिए, कर्क रेखा के लिए आएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा के लिए आएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी, आर्कटिक वृत्त के लिए आएगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और अंटार्कटिक वृत्त के लिए आएगा दक्षिणी अक्षांश, और विषुवत रेखा के लिए आएगा 0 डिग्री अक्षांश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केला का उत्पादन जो है किस देश में अधिक होता है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, केला का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है, भारत है, मलेशिया है, श्रीलंका है या दक्षिण अफ्रीका है। तो इसका सही जवाब बेसिकली क्या होना चाहिए, केला किस जगह सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको पता होगा केला सबसे ज़्यादा हमारे देश यानी भारत में होता है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, ऋतु परिवर्तन जो होते रहता है पृथ्वी के किस गति के कारण होता है। पहला ऑप्शन है दैनिक गति, दूसरा ऑप्शन है वार्षिक गति, तीसरा ऑप्शन है दोनों या किसी से नहीं। तो ऋतु परिवर्तन का जो मेन कारण है वो क्या है, तो बेसिकली उसका जो कारण है वह क्या है, वार्षिक गति के कारण ही ऋतु का जो परिवर्तन होता है। सही जवाब है, सही जवाब है, वार्षिक गति के ही कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूमध्य रेखा की दोनों ओर 5 डिग्री तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है डोलडम, उष्णकटिबंध, मानसून या व्यापारिक हवा क्षेत्र। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है डोलडम, दूसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंध, मानसून या व्यापारिक क्षेत्र हवा। तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक के क्षेत्र को डोलडम कहा जाता है, तो इसका सही जवाब डोलडम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की कितने प्रतिशत जगह पानी से ढकी हुई है। तो ऑप्शन ए है 33%, 25%, 71% या 49%। तो इसका सही जवाब बेसिकली क्या होना चाहिए, भूमि की कितनी प्रतिशत जो है वो कितनी प्रतिशत जल से ढकी हुई है। तो इसका सही जवाब क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है क्या, 71% जगह पानी से ढकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च या 21 मार्च के बाद या 23 सितंबर। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन यानी 21 जून को होता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक बृहद वृत्त कहलाता है तथा पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा है। कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। पहला ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखा इक्वेटर, तीसरा ऑप्शन है मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या विश्व ध्रुवीय रेखा आर्कटिक सर्कल। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, वो कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। तो इसका सही जवाब इक्वेटर हो जाएगा। क्या इक्वेटर वो रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या गया है, नेक्स्ट में आपको मिलाना है दिए गए वायुमंडलीय परतों तथा उनकी
विशिष्टताओं का सही मेल कौन सा है। चलिए क्वेश्चन अच्छा से कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, मध्य मंडल है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें क्या होता है, क्या मेल विशेषता है, यही बेसिक है यह क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। चलिए तो इसका इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इसका ऑप्शन, तो चलिए अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होना चाहिए, वो बेसिकली चलिए बताते हैं। ऑप्शन डी जो है वो होना चाहिए, मतलब सही है। क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय घटनाएं होगी, समताप मंडल में ओजोन परत होती है, एंड तीसरे में आयन मंडल में पृथ्वी के धरातल पर रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। ध्रुवीय ज्योति जो है मध्य मंडल में नहीं होती है। तो इसका 1, 2 एंड 3 जो है वो सही है, चौथा इसका गलत हो जाए, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वायुमंडल की परतों को ऊपर की ओर से सही क्रम व्यवस्थित करते कूट की सहायता से उत्तर दे। तो इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वायुमंडल की परतें। आप जी के टॉपिक वाइज सीरीज़ में जाके देख सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छे से आपको बताया है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को बताया जा रहा है। यदि ऊपर से आते हैं तो पहले क्या आएगा, क्षोभ मंडल आएगा, फिर क्षोभ के बाद क्या आएगा, समताप आएगा, फिर क्या आएगा, ओजोन आएगा, फिर ब्रह्मंडल आएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। सर्वाधिक घनत्व पूछा है, वायुमंडल का कहाँ पर होता है। ट्रोपोस्फीयर में होता है, मध्य मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली सही जवाब क्या होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को बताया जाता है। तो यह ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को क्या कहते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर, ओजोन स्फीयर, मेजोस्फीयर या लिथोस्फीयर। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम कौन करती है, कौन सा लेयर करता है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो चलिए बेसिकली इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को बताया जा रहा है। तो वो क्या है, ओजोन स्फीयर है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोककर हमारे त्वचा को सुरक्षा पहुंचाती है। नेक्स्ट है, सुनामी नाम किससे संबंधित है। सुनामी जो है नाम किससे संबंधित है। समुद्री भूकंप या ज्वालामुखी या पर्वत निर्माण या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, सुनामी किससे संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को बताया जा रहा है। तो यह समुद्री भूकंप से संबंधित है सुनामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कुछ भूगोल का विश्व में से क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है। क्याथ, रेंड, डॉलर या इनमें से कोई नहीं। तो साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए ये वहाँ से टॉपिक से भी क्वेश्चंस आप लोगों को कवर कराया जा रहा है। तो साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम रेंड है। क्या रेंड जो है वो साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम है। तो आप लोग बांग्लादेश का मुद्रा का नाम बताइए, जो सबसे इजी है वो पूछा हूँ कमेंट बॉक्स में। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, या फिर भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, या फिर प्रशांत सागर को कैरिबियन सागर से, या ऑप्शन डी अरल को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। तो स्वेज नहर बेसिकली किससे किसको जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो पनामा जो नहर है वो किन दो सागरों को जोड़ती है। ऑप्शन ए है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैरिबियन सागर से, प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से, या अरल सागर को कैरिबियन सागर से। जो पनामा नहर है किन दो सागरों को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली आप लोगों का वह प्रशांत सागर को अंटार्कटिक सागर से जोड़ती है।
कौन है? पनामा नहर। नेक्स्ट है, विश्व की कौन सी सबसे बड़ी झील है? तो लेक सुपीरियर है, कैस्पियन सागर है, लेक बैकाल है या लेक विक्टोरिया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया है एंड आपको याद ज़रूर होगा इस क्वेश्चन का आंसर, आई होप सो। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो जो कैस्पियन सागर है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मरुभूमि कौन सी है? सबसे बड़ी मरुभूमि के बारे में पूछा गया है विश्व का। सहारा है, थार है, गोबी है या ग्रैंड सिटी मरुभूमि है। तो विश्व के सबसे विशाल मरुभूमि का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विश्व के सबसे बड़ा मरुभूमि कौन सा है? तो वो सहारा मरुभूमि जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुभूमि है। एशिया का सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो एशिया का सबसे विशाल पूछा है, सहारा है, थार है, गोबी है या ग्रैंड सेंडी मरुभूमि है। तो जब आपसे एशिया का पूछा जाए तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? एशिया का जो सबसे बड़ा मरुभूमि है उसका सही जवाब क्या है? तो उसका सही जवाब गोबी मरुभूमि जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मरुभूमि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स बताना है कि आपको कितना मार्क्स मिला। एंड चलिए जो क्वेश्चन ऊपर पूछा था वो क्वेश्चन ज़रूर बता दीजिएगा। जो पूछा था सबसे ठंडा ग्रह के बारे में पूछा गया था और बांग्लादेश की राजधानी भी बता दीजिए, वहाँ की मुद्रा भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन रिमाइंड करा दिया। भूमध्य रेखा के समानांतर कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, ग्रीनविच रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो भूमध्य रेखा के समानांतर कौन सी रेखा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भूमध्य रेखा के समानांतर वाली रेखा देशांतर है, नहीं है। अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा के समानांतर वाली रेखा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी अक्षांश रेखा हो जाएगा। आपका टेस्ट 25 क्वेश्चंस का यहाँ कंप्लीट होता है एंड यह टेस्ट नंबर 33 था। इसके पहले के 32 टेस्ट यदि आप लोगों ने नहीं दिया हो तो वो ज़रूर दीजिए। उसमें टोटल 650 के ऊपर कम से कम क्वेश्चंस को कवर किया गया है और ये सारे क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि इनके बाहर से आपके नेवी एमआर के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये आपका बैकबोन साबित होगा, बैकबोन आपका टेस्ट साबित होने वाला है। कोई भी चैनल देख लीजिए, आप लोगों को इतना अच्छा प्रैक्टिस सेट नहीं करा रहा है। जब से मैं कंटिन्यूअसली अब से कम 1.5 महीने पहले से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। अब ये है कि अभी तक नोटिस नहीं निकला और मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया एंड बच्चों का तैयारी भी अच्छा चल रही है। सारे बच्चे का तैयारी अच्छा चल रही है, बच्चों ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। मेरे जो स्टूडेंट है आई होप कि वो सब का सिलेक्शन हो, जो अच्छे से पढ़ रहे हों, जो क्लास फॉलो किए हैं उनका सिलेक्शन होने वाला है। ये भी सही बात है। जो थोड़ा मेहनत कर दिए हैं और जो मेरे बातों पे अमल किए हैं उनका सिलेक्शन कैसे नहीं होता, मैं भी देखना चाहता हूँ कि जो हार्ड वर्क सबसे बड़ा बात है वो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आप भी अपना 100% दीजिए एंड एग्ज़ाम क्लियर कर ले जाइए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद तब तक के लिए।